हम देख रहे हैं, कोर्ट कचहरी में भी देख रहे हैं, फैमिली कोर्ट में भी देख रहे हैं कि बहुत से जो पति हैं अपने पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में वही पत्नी जब मुकाम पर पहुंचती है तो अपना रास्ता बदल लेती है और पति को प्रताड़ित करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से गलत संदेश समाज में जाएगा और कोई भी पति अपने पत्नी के प्रति इतना विश्वास नहीं करेगा। क्या बेटी पढ़ाए या फिर पत्नी को पढ़ाए? यानी कि सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना कि बहू पढ़ाओ बहू बचाओ। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक वकील है, हम इनसे बातचीत करेंगे। पहला सवाल रहेगा, क्या बेटी को पढ़ाना गलत है, बहू को पढ़ाना गलत है या सही? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार साहू, अधिवक्ता, जिला वकील संघ बेगूसराय। हमारा इस पर यही कहना है कि समाज में बेटी को पढ़ाना चाहिए, अगर बहू है तो उनको भी पढ़ाना चाहिए। अच्छा, जिस अनुसार ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ छल किया, चूंकि कहे तो हम बहुत मेहनत करके कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी है उनके पति आलोक मौर्य जिनका नाम है, और सफाई कर्मचारी होने के बावजूद उन्हें पढ़ाया लिखाया, आज एसडीएम बनाया, और एसडीएम बनने के बाद अपना कहे तो भविष्य खुद तय करते हैं और कहते हैं अब हमें आपके साथ नहीं रहना। क्या लगता इस तरह से देश में चलता रहा, समाज में दुष्कर्म होते रहा, गलत काम होते रहा, तो क्या लगता आने वाले पीढ़ी, आने वाले भविष्य जो भी नौजवान है, युवा है, अपने अपने पत्नी को पढ़ाना चाहेंगे या फिर पत्नी अपने पति को पढ़ाना चाहेंगे, उन्हें भी कुछ बड़ा बनाना चाहेंगे? क्या लगता बना पाएंगे कभी? देखिए, इस विषय पर जो अभी चर्चा पूरे देश में मीडिया में हो रही है, ये चर्चा वाजिब है। और आलोक मौर्य ने एक छोटा कर्मचारी होते हुए भी अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया, एसडीएम बनाया। और इस तरह की जो घटना सामने आ रही है, ज्योति मौर्य पर जो आरोप लग रहे हैं, अगर यह आरोप सत्य है, वैसे इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर यह आरोप सत्य है तो कोई भी पति अपने पत्नी पर विश्वास नहीं करेगा। एक बात तो तय है कि हम देख रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा पति है, पत्नी अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो उनका एडजस्टमेंट पति कर लेता है, लेकिन जब पत्नी ज़्यादा पढ़ लेती है तो अपने कम पढ़े पति को एडजस्ट करना नहीं चाहती है और अपने दिमाग को आगे ले जाती है और पति से ऊपर समझती है। लेकिन जो ये रिश्ता है पति पत्नी का, ये बहुत ही विश्वास का रिश्ता है। इस विश्वास पर ही समाज टिका हुआ है। और हिंदू समाज में या हमारे समाज में, हिंदुस्तान के जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें पति पत्नी के बीच एक बहुत बड़ा रिश्ता है और विश्वास का है। और जिस तरह से उनका आलोक मौर्य का आरोप लग रहा है, इससे विश्वास खंडित होता है और समाज में गलत संदेश जा रहा है। वैसे विदेशी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, लेकिन पत्नी को भी, लड़कियों को भी समझना चाहिए कि अगर उसका पति मेहनत करके पढ़ाया है, अगर उसको आगे बढ़ाया, तो उसके साथ विश्वासघात नहीं करे। अच्छा, आपके अनुसार क्या लगता है कैसी सजा मिलना चाहिए ज्योति मौर्य को? क्योंकि अपने पति के साथ छल किया, जब वह छोटे पद पर थे तो उनके साथ खुशी से जिंदगी बिताना चाहा, और जब वह अब जाकर बड़े पद पर चले गए तो अब उन्हें अपना पति कहने में भी शर्म आता। आपके अनुसार कितना बड़ा सजा और कैसा सजा मिलना चाहिए ज्योति मौर्य? अगर यह सत्य है तो सामाजिक बहिष्कार निश्चित होना चाहिए ज्योति मौर्य का, लेकिन ये तो विचाराधीन है। अभी सत्यता या हम उस पर सजा की बात नहीं करेंगे, ये विश्वास की बात है। और विश्वास को खंडित या तोड़ना ज्योति मौर्य को नहीं चाहिए। अगर इस तरह की काम अगर समाज में होता है तो आलोक मौर्य जैसे पति अपने पत्नी को आगे नहीं बढ़ाना चाहे तो विदेशी सभ्यता, संस्कृति धीरे धीरे हमारे समाज में भी हॉबी होते जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का जो सभ्यता संस्कृति है, एक पत्नी, एक पति अपना पूरा जिंदगी काट लेता है
और अपना जिंदगी खुशी खुशी एक दूसरे को नेछावर करता है। लेकिन इस तरह के जो पूरे मीडिया में समाचार आ रही है उससे यही लगता है कि कोई भी पढ़ा लिखा पत्नी छोटे पति को या छोटे पद पर रहने वाले पति को बर्दाश्त करना नहीं चाहती है। इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। आपको बीबीएल न्यूज एक संदेश पहुंचाना चाहता है कि यदि आप अपने पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाना गलत नहीं है। उन्हें बड़ा पर्दे पर देखना चाहते हैं, बड़ा मंच पे देखना चाहते हैं, बड़ा चेयर पर देखना चाहते हैं तो उन पर मेहनत तो करवाइए उनसे, लेकिन उन पर निगरानी भी रखिए। चूंकि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उनसे सवाल करिए। और ऐसे नहीं करते हैं तो एक एसडीएम ज्योति मौर्या का कहानी तो आप देख ही रहे हैं, कहीं आपका भी कहानी ना बन जाए। अच्छा, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे वैसे पति पत्नियों से जो आपस में भेदभाव रखते हैं, वो अपने आप को अब सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, हम बड़े हो गए तो हम छोटे के साथ कैसे रखेंगे, क्या कहना चाहेंगे वैसे पति? देखिए, समाज में इस तरह तो हम बता दिए हैं कि अगर पति ऊंचे पद पर है, पत्नी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन पति उसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन हमको जो देखने में लग रहा है अभी कि अगर पत्नी ज़्यादा आगे बढ़ रही है तो पति को एडजस्ट करने में थोड़ा उनको दिक्कत आ रहा है। और यही दिक्कत का कारण है कि पहले तो एसडीएम नहीं थी ज्योति मौर्या, लेकिन बाद में जो बन गई तो उनको अपने सर पर कुर्सी नाचना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता कुर्सी पद का नहीं है, ये रिश्ता विश्वास का है और एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति को आगे ले जाना चाहिए। बिल्कुल, आज हम वीरेंद्र साहू जी से बातचीत किया कि ज्योति मौर्या आलोक मौर्या का कहानी पे। हालांकि आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्या का गलती है या फिर आलोक मौर्या का? बाकी इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें बीबीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।